नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। 300 बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, आशीष मिश्रा ने बांटी अध्ययन सामग्री, बोले आर्थिक तंगी नहीं रोकेगी पढ़ाई। पीएमसी शासकीय हाई स्कूल भालूमाड़ा में मंगलवार को गणेश ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक आशीष मिश्रा ने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए लगभग 300 विद्यार्थियों को कॉपी, पेन, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और मिष्ठान का वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर आशीष मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का आधार आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आर्थिक अभाव किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वह हर संभव सहयोग के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ का त्योहार घड़ी भेंट कर सम्मान किया। वहीं विद्यालय परिवार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता उमेश मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेमचंद यादव, प्राचार्य सतीश सिंह, पत्रकार संतोष चौरसिया, गुलाब रजक, राकेश मिश्रा उर्फ चरकू, डब्लू मिश्रा, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लगभग 300 विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री वितरण की है। इस पहल के पीछे आपकी क्या सोच है और क्या उद्देश्य है? ये कोई विशेष सोच नहीं है मेरा बस यही सोच है कि कोई बच्चा अगर किसी चीज़ की अगर उसको कमी है और अगर मैं किसी प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से अगर सक्षम हूँ तो उनको ये कमी पूरा कर सकूँ। मैंने विद्यालय में कई सरकारी विद्यालय में मैंने विजिट किया है, देखा है स्वयं जा करके कि जो 10 रुपये 5 रुपये छाप जो बाटल होते हैं पानी वाला वो खरीदते, उसी से अपने पानी लेकर के स्कूल विद्यालय आते हैं। और कभी कोई देख रहा हूँ कोई टिफिन किसी बच्चे के पास नहीं है और कापियों की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे मन में एक चीज़ आया कि अगर मैं कहते ना किसी का दुख तो मैं एक साथ दूर नहीं कर सकता हूँ, अगर किसी दो पल की खुशी दे दिया ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बस मेरी यही सोच है कि मेरे तरफ से जो भी बच्चों के लिए हो सके मैं ये काम करूं। और आगे भी मैंने विद्यालय के प्राचार्य से बोला है कि बच्चा अगर कोई सक्षम नहीं है किसी भी चीज़ का तो मुझे बताएं, मेरे से जो संभव प्रयास हो सकेगा बच्चे का ड्रेस का और भी बुक का जो भी समस्या आएगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उन्हें दिलाने की कोशिश करूँगा ताकि बच्चा आगे बढ़ने और पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आपने कहा कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण नहीं रुकनी चाहिए। क्या भविष्य में भी जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इसी तरह की पहल जारी रहेगी? विद्यालय के प्रचार से पहले ही बोल चुका था, मेरे प्राचार्य जी से 10 दिन पहले लगभग बात हुई थी। और भी हमारे जितने भी सरकारी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक हैं, मैं लगभग 5-7 लोगों से मिल चुका हूँ और मैंने यही कहा कि अगर जो बच्चा, अगर आपके स्कूल से किसी बच्चे का माँ बाप नहीं है, वो बच्चा स्कूल तक नहीं पहुँच पाता है या फिर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे से अगर संपर्क करेंगे। क्या होता है मैं अपने व्यापार कारण बहुत समय तक क्षेत्र नहीं रह पाता हूँ, लेकिन अगर मेरे तक पहुँचेंगे, मेरी नज़र उनके तक पड़ेगी तो मैं बिल्कुल उनका संभव प्रयास करूँगा जो मेरे से हो सकेगा। समाज के समक्ष लोगों को, उद्योगपतियों को शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका निभानी चाहिए? उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारे पास कुछ है तो हमें बांटना चाहिए। धन्यवाद। पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बड़े भाई और इस स्कूल के प्रधानाचार्य सम्मानित सतीश भैया जी, सम्मानित शिक्षक गुप्ता जी, हमारे बीच पढ़ाने प्रेमचंद भैया जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जिला भोजपुर, और आप सबके जिनके आयोजन में आप सबका आज इस विद्यालय में उचित करने के लिए उपस्थित ऐसे मेरा श्री भतीजा और युवा उद्यमी जिसको आप कहेंगे, और हम भगवान से ईश्वर से मनाते हैं कैसे आपके भगवान शक्ति प्रदान करें कि लोगों की जन सेवा में आप तत्पर रहें। ऐसे आशीष मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, डब्लू मिश्रा जी, चरकू मिश्रा जी, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित संतोष चौरसिया जी, दिनेश जी, गुलाब भाई, सम्मानित हमारे
छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बरसात का समय है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे आशीष जी को आप सब आशीर्वाद इसलिए दीजिएगा, संबल प्रदान करिएगा, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करिएगा ऐसे ही कि आप लोगों के हमेशा सुख दुख में खड़े रहें। आप सबकी सेवा जन सेवा करने के लिए इनको भगवान इच्छा शक्ति और आर्थिक रूप से मजबूत करता रहे, जिससे आपके इस समाज के स्कूल की सेवा करते रहें। बच्चों के सेवा में निरंतर पढ़ाई के लिए एक आवश्यक चीज़ें हैं जो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे। जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनमें क्या कमियाँ हैं जिससे आप आशीष से मदद करेंगे सर। आशीष हमारा पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा और जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। भगवान माँ दुर्गा के आशीर्वाद से एक श्री गणेश ट्रांसपोर्ट छोटा सा चालू किया आज से 5-6 साल पहले, और वो आज के डेट में बट वृक्ष के रूप में इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है। अब आप समझो कि श्री गणेश ट्रांसपोर्ट भगवान के ही नाम से श्री गणेश